नमस्कार भाइयों बहनों, मैं राम मूरत तुगला इस समय आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है अपने चरम पे है। चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से चरम पे है। इस समय सभी लोग अपनी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई लैपटॉप बांट रहा है तो कोई स्मार्टफोन बांट रहा है तो कोई घी बांट रहा है, कोई किसानों के कर्जे माफ़ कर रहा है। और सत्ता में आने के बाद इन सभी को किसानों की क्या हमदर्दी है वो सभी भूल जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता लगता है। पूरी कानून व्यवस्था पूरी तरह से पिछले 5 साल की सरकार को मैंने देखा है, उसमें पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप रही है। मथुरा में इतने बड़े कांड हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं लगता है। आगरा हाईवे पे इतने लंबे लंबे कांड हो जाते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं, लड़कियां कोई सुरक्षित नहीं हैं। किसी को स्कूल जाने में भय लगता है, किसी को अपने काम करने में भय लगता है। अच्छे अच्छे नेता हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे नेता हैं जो सीएमओ का अपहरण कर लेते हैं। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं दुरुस्त चलती है। कानून व्यवस्था तो चलती ही नहीं है। लोग डिस्ट्रिक्ट में काम करना बंद कर देते हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे IAS PCS लेवल के अधिकारी जो है इतने सहमे हुए हैं, तो आम जनता कैसी रही होगी पिछले 5 साल में। ये सभी 5 साल भुगत चुके हैं। उसके बाद फिर से नया नारा आया है, हम गरीबों को घी बांटेंगे। बताओ, घी के सहारे वोट मांगा जा रहा है। लोग घी बांट के वोट, यानी ये हमें साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, इसलिए घी बांटेंगे, घी बांट के वोट लेंगे। ऐसी सरकार है। ऐसी सरकार को हमें क्या करना चाहिए, अब ये जनता हमारी तय करेगी। जनता जो है, जनता को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है। लोग अच्छे अच्छे वादे किए जा रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जो अभी तक खाट सभा कर रहे थे और बोल रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, ये उनका नारा था कि 27 साल यूपी बेहाल। ये नारा देने वाले क्या किए इन्होंने 2 दिन में, 10 दिन में क्या हुआ कि ये कांग्रेस जो है माननीय अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन करके इन्होंने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने से 27 साल यूपी बेहाल, अब 27 साल से यूपी खुशहाल हो गया। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं केवल सत्ता वापसी के लिए। हमें सभी को इस सत्ता वापसी की लालच से बचना होगा और अपने हिसाब से काम करना होगा। भाइयों और बहनों, सभी सोच समझ के मतदान कीजिएगा कि मतदान किसे करना है। मत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखा था कि ये 2015 की जो है, 2015 में हमारे ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई थी। उसमें हमने आजमगढ़ का रिजल्ट देखा। आजमगढ़ में 96 कैंडिडेट की वैकेंसी थी। उस 96 कैंडिडेट की वैकेंसी में जो है 56 यादव की वैकेंसी, यादव लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया कि जो सिर्फ यादवों को आता है, बाकी किसी को क्वेश्चन ही नहीं आता है, कोई आंसर ही नहीं आता। ये कैसी बात है। फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाने का वादा किया जा रहा है। बोलते हैं काम बोलता है, काम बोलता है। यार क्या काम बोलता है, क्या काम किया इन्होंने जो काम बोलता है। दुनिया भर के वादे किए जा रहे हैं। केंद्र से बजट आता है, ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल में खर्च नहीं किए, अब ये फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। इन देखा, अभी तक जनता को विकास से ध्यान हटाने के लिए दुनिया भर की चर्चाएं हुई। तो आज साइकिल इनकी है, कल साइकिल उनकी होगी, परसों साइकिल उनकी होगी। फर्जी जाके कोर्ट में, चुनाव आयोग में वो करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। शिवपाल यादव को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये तो शिवपाल यादव निकाल पार्टी हो गई। कोई मुख्तार बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई टिकट नहीं दे रहा। बहुजन समाज पार्टी पहले मुख्तार अंसारी को माफिया बताती थी, अब उन्होंने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया, मुख्तार अंसारी का विलय कराया। ऐसे ऐसे कांड है। इसलिए मैं 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ, आपके पास ध्यान से सुनिएगा और उस पर विचार कीजिएगा। मेरी अपील है, वोट किसी को भी दो, लेकिन सोच समझ के वोट दो कि क्या करना है। ये मेरा वोट बहुत महत्वपूर्ण है, वरना हम फिर 5 साल तक ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मेहनत करोगे तभी मिलेगा, और इनके पीछे लगने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जातिवाद पे वोट करना भी बेकार है। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा कि यूपी में शंका के बादल सहमे हुए सब लोग हैं। और इस समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था का ढंग बहुत बेढंगा है। यूपी में शंका के बादल सहमे हुए सब लोग हैं। इस समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था का ढंग बहुत बेढंगा है। चर्चाएं तक बंद हो गई सरकारी कामकाजों की। चर्चाएं, यानी ये कोई चर्चा नहीं हो रही है आज के ज़माने में। आज के समय में सिर्फ चर्चा है, वोट किसी तरह अपने यहाँ लाया जाए। तब मैं कहना चाहता हूँ कि चर्चाएं तक बंद हो गई सरकारी कामकाजों की, और पूरे प्रदेश का काम बोलता है बस 2-4 घरानों तक। काम बोलता है, नारा दिया काम बोलता है। हमारे यहाँ उस समय जो है माननीय
अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी इस समय मुख्यमंत्री है। उनके पापा श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में क्या किया? ये लोग, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, ये लोग अपने लड़के को और जो अपने वो हैं उनको विदेश में पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। बताओ, ये मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर पाए। इनके पास ज़्यादा पैसा है, ये अपने लड़कों को विदेश में पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ के लड़के खुद यहाँ पढ़ते हैं। क्या है ये? क्या क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या हो रहा है? इन्होंने क्या किया? 27 सालों तक इन्होंने राज्य किया, क्या किया? शिक्षा की व्यवस्था नहीं शुरू कर पाई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चर्चाएं तक बंद हो गई सरकारी कामकाजों की, चर्चाएं तक बंद हो गई सरकारी कामकाजों की। अब पूरे प्रदेश का काम बोलता है बस 2-4 घरानों तक, पूरे प्रदेश का काम बोलता है बस 2-4 घरानों तक। काम बोलता है का नारा दिया है। क्या काम बोलता है? बस 2-4 घरानों तक काम बोलता है। उसके बाद कहते हैं निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन होड़ लगी बस कुर्सी की। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, और कर्तव्यों का हो विसर्जन होड़ लगी बस कुर्सी की। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, आज ये प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, आज वो जो रहे हैं। मीडिया वाले खबरें चलाते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव आज लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, इनको यही दिख रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, और कर्तव्यों का हुआ विसर्जन होड़ लगी बस कुर्सी की। तुम बेटे समाजवाद के हो यह विश्वास नहीं होता, तुम बेटे समाजवाद के हो यह विश्वास नहीं होता, अब कर्तव्यों तुम बेटे समाजवाद के हो यह विश्वास नहीं होता। अब कायरता के दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता, अब कायरता का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान जो यदुवंती से आते हैं, उन्होंने कंस को मारने के लिए, कुकर्मी कंस को मारने के लिए इतना बड़ा वो किया, उन्होंने कंस को मारा। लेकिन आज हमारे यहाँ समाजवादी सरकार जो यदुवंतियों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में यदुवंती पूरी तरह से हावी हैं, यदुवंतियों की सरकार है। फिर इसीलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि तुम बेटे समाजवाद के हो, तुम बेटे यदुवंती हो, यह विश्वास नहीं होता, कायरता का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े हैं, वो पूरा घराना राजनीतिक घराना है, उन्होंने बहुत ही कुकर्म किए हैं, कहाँ से कहाँ तक आ गए। वो माननीय राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, वो किसानों के लिए आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। बोलो, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। उन्हें यही नहीं पता है कि आलू कैसे होता है, खेतों में होता है, क्या होता है, आलू कैसे होता है। वो आलू की फैक्ट्री लगवा रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए कि हो भैया, आज के नेता ऐसे हैं जो बात करते हैं किसानों की, हो भैया आज के नेता ऐसे हैं जो बात करते हैं किसानों की, पर पता नहीं है उन्हें फैक्ट्री लगती कैसे है आलू की, पर उन्हें पता नहीं है फैक्ट्री लगती कैसे है आलू की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से जोश जगाना होगा यूपी के संतानों में, फिर से जोश जगाना होगा यूपी के संतानों में, वरना फिर से मिलकर लूटेंगे ये दोनों शहजादे यूपी को बारी बारी से, वरना फिर से मिलकर लूटेंगे ये दोनों शहजादे यूपी को बारी बारी से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतना साहस मुझे समझ में नहीं आता कि इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। और राजनीति खा गई दलाली 2G 3G कोल में, राजनीति खा गई दलाली 2G 3G कोल में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस भारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता, इस भारत की स्वतंत्रता का पूरा सूर्य खिला होता, नेहरू को भी यद काले पानी का दंड मिला होता, नेहरू को भी यद काले पानी का दंड मिला होता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देशद्रोह की बात करे वो बेटे किसी रखायल के, देशद्रोह की बात करे वो बेटे किसी रखायल के। कन्हैया कुमार आया है, कन्हैया कुमार नाम है कन्हैया, अब काम है कालिया नाथ की तरह। वो कहता है भारत मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह। तलज्जुत भारत में पैदा हुआ उस भारत की बुराई कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देशद्रोह की बात करे वो बेटे किसी रखायल के, देशद्रोह की बात करे वो बेटे किसी रखायल के, और मोदी पूरे काम करेंगे सब सरदार पटेल के। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।